वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीएसआई 2025 के लिए जीएस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पहले आ चुका है और उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके जो है सभी वीडियो देख लीजिएगा। तो देखते हैं आज का हम लोग पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें सिलिकॉन का उपयोग नहीं किया जाता है? सौर पैनल में, आईसी विनिर्माण में, ऑप्टिकल ग्लास में या स्याही पेन में? तो जिसमें प्रयोग नहीं किया जाता है वो आपका ऑप्शन डी है। इंक पेन में जो है सिलिकॉन का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी सौर सेल पैनल में, चिप के निर्माण में, आईसी चिप के निर्माण में, ऑप्टिकल ग्लास के निर्माण में, सभी में जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी है। दूसरा प्रश्न है, गलत युग्म का चयन करना है। ए ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि 5 वर्ष है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में स्थित है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान यह संत कबीरनगर में है। और ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म जो है वाराणसी में है। इसमें जो गलत है वह आपका ऑप्शन सी है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है ये आपके संत कबीर नगर में नहीं, ये आपका आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण जो अवधि है वह वर्तमान में 5 वर्ष है। पहले यह 8 वर्ष थी। यह 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जो पद धारण की अवधि है उसे 5 वर्ष कर दिया 2024 में। या तो 5 वर्ष इनकी पद धारण की जो अवधि होती है वह 5 वर्ष या 70 वर्ष तक, जो भी पहले पूरा होगा वह जो है इसकी अवधि है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप यह कानपुर में स्थित है। और ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म जो है वह वाराणसी जिले में हुआ था। इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 में की थी। इसे मनाने की जो शुरुआत है वह इसकी घोषणा जो है वह पीएम मोदी ने 2021 में किया था। और यह 1947 का जो भारत विभाजन था और उसमें जिन लोगों ने जान गंवाई थी उनकी स्मृति में जो है यह दिवस समर्पित है। तो किस दिन मनाया जाता है? यह 14 अगस्त को। निम्नलिखित में से किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी? तो शाहजहां, मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी राजधानी। और यह किया था 1638 में। 1638 में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह योजना 2004 में शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन जो है वो आपका डी सही है। ब्रह्मोस मिसाइल को किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है यह भारत और रूस के द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में औद्योगिक प्रदर्शन को मापने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करती है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो जारी करता है वो आपका केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। इसका ऑप्शन सी सही है। चार संस्थान दिए गए हैं और वे कहाँ स्थित हैं, किन जिलों में, उनके साथ कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है आपको बताना है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट मथुरा, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली। और डी ऑप्शन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। तो इसमें जो सही है वह आपका ऑप्शन सी है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो है यह रायबरेली में स्थित है। यह सही है। बाकी सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह आपका बरेली में स्थित है। यह मथुरा में नहीं, बरेली में स्थित है। बरेली में इज्जत नगर में स्थित है। और सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह कानपुर में नहीं, यह सहारनपुर में स्थित है, सहारनपुर जिले में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है यह आपके गाजियाबाद में नहीं, यह जो है मथुरा जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन सी सही है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे मुख्य, वह शपथ दिलाएंगे। इसका ऑप्शन डी सही है। विटामिन की न्यूनता का जो है मिलान करना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उसके साथ जो है आपस में सुमेलित करना है। विटामिन ए है, बी है, सी है और डी है। तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वह जीरोप्थैल्मिया होता है, जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से ये आपका बेरी होता है, बेरी रोग। सी से स्कर्वी होता है और डी से आपका रिकेट्स होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 3-1-2-4, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। निम्न में से सही कथन है। दो स्टेटमेंट दिया गया है। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसका दोनों ऑप्शन स्टेटमेंट जो है आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बैंकिंग जो है यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें आपका स्वास्थ्य सेवा हुआ, परिवहन हुआ, शिक्षा हुआ, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इसका भी दोनों स्टेटमेंट सही है। रानी लक्ष्मी समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसका ऑप्शन डी सही है। भारत में एकमात्र जंगली गधे का अभ्यारण्य कहाँ पाया जाता है? तो यह गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इसका गठन हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसमें पहला और तीसरा दोनों सही है। बाकी जो दूसरा स्टेटमेंट है यह गलत है, क्योंकि वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1-3, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सुमेलित करना है। 4 विश्वविद्यालय दिए गए हैं, 3 विश्वविद्यालय हैं। आयुष विश्वविद्यालय, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो इसको जो है यह किन जिलों में स्थित है उनको आपस में सुमेलित करना है। तो आयुष विश्वविद्यालय जो है ये आपके गोरखपुर में स्थित है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ये आपका अयोध्या में स्थित है। और राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो है ये आपके वाराणसी जिले में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2-3-1, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। नाबार्ड के संदर्भ में क्या सही है?
नाबार्ड के संदर्भ में क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट? इसकी स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगर आप यूपीएसआई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। पेड बैच में आपको पूरे 400 नंबर के रिटन एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। जो पूरा सिलेक्शन मटेरियल है वो मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में मिलेगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा मात्र 99 रुपये में। टेस्ट सीरीज का जो बैच है वो मात्र 49 रुपये में है। करना क्या है, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर डिस्काउंट। यह कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह कोर्स मात्र आपको 99 रुपये में मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज वाला बैच जो है वो मात्र 49 रुपये मिल जाएगा। पेड बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद दिए गए हैं और वह अनुच्छेद किनसे संबंधित है उनको जो है आपस में सुमेलित करना है। 243 के, 243 सी, जी, एफ, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। 243 के में जो है वो आपका पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। 243 सी यह पंचायत की संरचना से संबंधित है। 243 जी जो है ये आपके पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है और 243 एफ जो है यह सदस्यों की सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 3 2 4 1 3 2 4 1 यानी इसका ऑप्शन डी सही है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी की स्थापना कब की गई थी? तो नीरी की स्थापना जो है वह 1958 में की गई थी और यह संस्थान जो है आपका नागपुर में स्थित है, नागपुर में। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। जनजातियां दी गई हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। उनमें कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं आपको बताना है। लाखे जनजाति, कातकरी जनजाति, मोनसांग जनजाति और कुकी जनजाति। तो कुकी जनजाति जो है यह मिजोरम और मणिपुर में पाई जाती है। कुकी जनजाति के लोग जो है वह मणिपुर और मिजोरम में निवास करते हैं। लाखे जनजाति जो है, लाखेर, यह मिजोरम में निवास करते हैं। कातकरी जनजाति जो है ये आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में। और मोनसांग जनजाति जो है, मोनसांग, यह मणिपुर में पाई जाती है, मणिपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को जो है, कैग को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं है? लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकतुल्लाह और खुदीराम बोस। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। खुदीराम बोस जो है यह गदर पार्टी से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों लोग जो है गदर पार्टी से संबंधित है। बात करें गदर पार्टी तो इसकी स्थापना जो है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी और इसके संस्थापकों में जो है वह सोवन सिंह भाकना और लाला हरदयाल शामिल थे। इसका ऑप्शन डी सही है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। अरुंधति राय की यह पुस्तक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का लोक नृत्य है? तिप्पानी, फाग, ढिमसा, धमाल। तो तिप्पानी जो है यह गुजरात का लोक नृत्य है। फाग और धमाल ये दोनों जो हैं वह हरियाणा के हैं और ढिमसा जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ
एंड पोरिंग रेन, निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन पुस्तक के लेखक हैं? तो यह पुस्तक जो है यह विक्रम चंद के द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी था, इंपॉर्टेंट था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।